नमस्कार, आप देख रहे हैं नया आगाज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साकेत झा। आज हम उन चर्चाओं पर बात करेंगे जो एक बाप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी हां, जब कोई भी पिता अपने बेटे को एजुकेशन के लिए बाहर भेजता है, पढ़ाई करने के लिए, तो उसको एक उम्मीद होती है कि उसके घर की जो भी परेशानियां होगी वो उसका बेटा कहीं ना कहीं सॉल्व करेगा। लेकिन जब एक पिता अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेजता है तो अचानक से उसे पता चलता है कि उसका बेटा 9वीं फ्लोर पर से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं अंजनी कुमार मिश्रा, मेरा बेटा लक्ष्य मिश्रा जो मणिपाल के इंजीनियरिंग कॉलेज का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, मुझे 3:30 बजे फोन आया कि वो 9th फ्लोर से गिर गया है। उसके बाद हाफ एंड आवर्स के बाद मुझे हॉस्पिटल से फोन आया कि उसकी देहांत हो गई है। मैं रांची से बेंगलोर आया, यहाँ हॉस्पिटल में जाकर करके बच्चे को मैंने देखा। बच्चे को देखने से कहीं से ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो 9th फ्लोर से गिरने से उसकी मौत हुई है। फिर मैं स्पॉट पर गया, वहाँ खिड़की का जो छेद है उसे कहीं भी बच्चा घुस कर करके गिर करके नहीं मर सकता है। मैं नीचे गया, वहाँ ब्लड देखा, वो ब्लड देखने से कहीं भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि 9th फ्लोर से गिरने वाले बच्चे का वो ब्लड है। मणिपाल सही चीज बता नहीं रहा है। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इस बेंगलोर के प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि मेरे बेटे की अंतिम श्रद्धांजलि यही होगी कि आप लोगों के द्वारा मुझे सहयोग मिले। धन्यवाद। जी हां, ये कैसा संदिग्ध बात है कि आपको पता होगा कि 9वीं फ्लोर से गिरने के बाद वो बच्चा मर जाता है और जब वो बच्चा मरता है तो उसके पिता को फोन जाता है कि आपका बच्चा 9वीं फ्लोर से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो उस बाप पे क्या बीतेगी, जो बाप अपने बच्चों पर भरोसा करके उन्हें पढ़ाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य भेजते हैं या फिर बाहर भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए कि वो घर की समस्याओं को सुलझा सके। लेकिन यहां पर जो भी सारी समस्याएं होती है, एक विद्यार्थी अपने जीवन में अपने पिता, अपनी माता को लेकर जितना प्यार देता है और अपने करियर को लेकर जो अपने हिसाब से कार्य करता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये जो सवाल है कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं इन चीजों पर ध्यान दे रही है कि बच्चे आजकल डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और फिर मौत के करीब जा रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये? यही मामला एक वहीं पर मणिपाल जो इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां पर एक पिता ने अपने बेटे को एडमिशन करवा के वहां पे पढ़ाई करने के लिए भेजा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यह खबर आती है कि उनका बेटा 9वीं फ्लोर पर से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और उस बाप पे क्या बीतती होगी जो अपने बेटे को बाहर भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए। ऐसी समस्याएं अगर लगातार आती रही, और कई बार तो कॉलेजों में देखा जाता है कि ऐसी समस्याएं सामने आती है, अगर यही चीजें होती रही तो आने वाले समय में वो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है हर एक पिताओं को और हर एक पिता के उन पुत्र को, हर एक पिता के उन पुत्रियों को जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हो जाती है। वहीं पर मणिपाल जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये खुदकुशी नहीं है, जबकि ये कुछ और ही बताया जा रहा है। क्योंकि मणिपाल यूनिवर्सिटी के तरफ से, जो मणिपाल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, ये बताया जा रहा है कि ये चीजें कहीं ना कहीं साजिश को दर्शा रही है कि बच्चे का मौत जो है खुदकुशी करने से नहीं बल्कि कोई और बात है। क्योंकि जब बच्चा 9वीं फ्लोर से गिरता है तो उसके पिता कहते हैं कि वो उस बच्चे को, उस अपने पुत्र को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उनका पुत्र 9वीं फ्लोर से गिर के मरा है। शरीर पे उनके पिता के द्वारा कहा जाता है कि शरीर पे किसी भी तरीके की वो ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही थी जिससे साफ साफ पता चले कि वो 9वीं फ्लोर से गिरा है। अब इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं